नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट 2026 पर्यावरण अध्ययन के सीरीज नंबर 2 को। तो आइए देखते हैं पहला नंबर पॉइंट जो कि स्लॉथ के बारे में है। तो स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह भालू जैसा दिखता है पर असल में भालू नहीं है। यह दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ के टहनियों से उल्टा लटक करके सोता है। इसीलिए इसे इस संसार का सबसे आलसी जीव माना गया है, क्योंकि यह 24 घंटों में से 17 घंटा सोते हुए ही बिता देता है। यह इतना आलसी है कि यह जिस पेड़ पर भी रहता है उसी के पत्ते खाता है, कहीं और नहीं जाता। और स्लॉथ का जीवन काल करीबन 40 वर्ष तक होता है। वह 40 वर्षों तक जीवित रहता है। एक और फैक्ट दिया गया है स्लॉथ के बारे में। यह अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है, यानी यह एक पेड़ पर 5 साल तक बिता देता है। यहाँ पर और एक फैक्ट दिया गया है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ सप्ताह में सिर्फ एक बार स्वच्छ करने के लिए पेड़ से उतरता है, यानी यह इतना आलसी जीव है कि सप्ताह में एक बार ही सिर्फ यह पेड़ से उतरता है, वो भी स्वच्छ करने के लिए। नहीं तो यह पूरे सप्ताह पेड़ों पर ही बिता देता है। तो ये रहे स्लॉथ के बारे में जो पॉइंट आपको ईवीएस बुक में दिया गया है। उन सारे पॉइंटों को मैं आपके सामने रखा हूँ। इन्हीं पॉइंटों से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा के लिए, तो इसे ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसे आसानी से याद किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ हाथी के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो हाथी के बारे में पहला नंबर जो फैक्ट दिया गया है वह यह है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम तक झाड़ियाँ और पेड़ के पत्तियों को खाता है। दूसरा नंबर फैक्ट कहता है कि हाथी पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी हाथी इतना बड़ा विशाल जीव होने के बावजूद भी 24 घंटे में सिर्फ नींद के लिए वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इसके विपरीत स्लॉथ जो कि एक छोटा सा जीव है, वह 17 घंटों तक सोता रहता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हाथी हमेशा नाले में पानियों वाले जगहों पर वह हमेशा लेटे रहते हैं, खेलते रहते हैं। हाथी का कान उनके लिए पंखे की तरह काम करता है। जो हाथी के बड़े बड़े दुकान होते हैं उससे वह क्या करते हैं, अपने शरीर को हवा करते हैं, उनके लिए वह पंखा की तरह काम करता है। एक अन्य फैक्ट कहता है कि झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में नहीं रहते और उस झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी के एक झुंड में लगभग 10 से 12 सदस्य रहते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। वह झुंड से अलग हो जाते हैं। जब 14 या 15 साल के हो जाते हैं तो वह झुंड से अलग होकर के रहना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। ये रहे हाथी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके ईवीएस बुक में दिया गया है, उसको हमने आपके सामने रख दिया। तो इन सारे तथ्यों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यह एक कहानी की तरह है कि जैसे एक हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम तक झाड़ और पत्तियां खा जाती है। इनके नींद अपनी पूरी करने के लिए 2 से 4 घंटे का समय लगता है। जो ग्रुप होता है उसमें केवल 10 से 12 हाथियाँ होती है और उसमें एक हथनी होती है, बाकी और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे एक कहानी की तरह याद कर सकते हैं आसानी से। तो आइए देखते हैं हम नीचे अब बाघ के बारे में। तो बाघ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बाघ अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती है। हवा में हुए कंपन को भाप कर वे शिकार का पता लगा लेते हैं। यानी आप जो बाघ के मुंह पर जो पतले पतले बाल होते हैं, जो उनकी मूंछें होती है, वह इतने संवेदनशील होते हैं कि हवा में जो कंपन होता है उससे पता लगा लेते हैं कि शिकार किधर है। ऐसा मान लीजिए कि वह उनके लिए वाईफाई का काम करता हो। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके, यहाँ पे गंध होगा, सुधार लीजिएगा, गंध छोड़ता है ताकि दूसरा बाघ जब उसके इलाके में आए तो उसे पता चल जाए कि नहीं यह किसी दूसरे का इलाका है। और यहाँ पे एक बात बताया गया है बाघ के बारे में। बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, यानी उसकी दहाड़ में इतनी ताकत होती है, जब वह ज़ोर से गरजता है, चिल्लाता है, तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो यहाँ पे और एक फैक्ट बाघ के बारे में दिया गया है। बाघ हवाओं में हुए कंपन को भांपने के लिए अपने कान को अलग अलग दिशाओं में घुमाता रहता है। यहाँ पे और एक फैक्ट बाघ के बारे में दिया गया है। बाघ के सुनने की क्षमता इतनी शार्प होती है कि वह जंगलों में हुए खड़खड़ाहट को आसानी से भांप लेता है
कि वह हवा द्वारा की गई है या किसी जानवरों द्वारा। यानी बत्तियाँ जब खड़खड़ाती है तो वह उसे सुनकर ही पहचान लेता है कि यह किसी जानवर के पैरों की चलने की आहट है या हवा से खड़खड़ा रही है। तो आइए एक पॉइंट यहाँ पे लंगूर के बारे में दिया गया, इसे भी देख लेते हैं। लंगूर जंगल में कोई मुसीबत के समय एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को सतर्क करता है। यानी जंगल में जब कोई खतरा मंडराता है या बाघ शिकार करने के निकलता है तो जब लंगूर उसे देख लेता है तो एक विशेष प्रकार का आवाज़ निकलता है, जिससे जंगल में रहने वाले सभी जानवर सतर्क हो जाते हैं कि अब उनके ऊपर खतरा मंडराने वाला है। यहाँ पे अगला फैक्ट मगरमच्छ और छिपकली के बारे में दी गई है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। मगरमच्छ और छिपकली के कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो आसानी से दिखते नहीं हैं। छिपकलियाँ सर्दी के दिनों में लंबी निंद्रा में चली जाती है, जिसे सुप्तावस्था कहते हैं। अर्थात जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस समय छिपकलियाँ आपको दिखाई नहीं देती है, वह लंबी निंद्रा अवस्था में चली जाती है कुछ महीनों के लिए। तो दोस्तों आज के हमारे इस सीटेट के ईवीएस सीरीज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम तीसरे नंबर सीरीज़ को लेकर के आएंगे और उसमें भी आपके परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक अगले नए वीडियो में।